कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग बोलिए हरे
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारे समक्ष जो हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं, गुरु भाई हैं, उनका निधन पर हम लोग ये भगवद गीता का चर्चा कर रहे हैं। और विशेष करके हमारे सनातन धर्म, हमारे भारतीय समाज में भगवद गीता का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ऐसे समय में हम लोग जो संसार की वास्तविकता है, या आज जब हम 13वां अध्याय से पढ़ रहे हैं, तो 13 अध्याय का जो एसेंस जो है, जो सारांश ज्ञान है, उसकी प्रस्तुति में देखेंगे हम लोग कि ऐसे अवस्था में गीता पढ़ने से हमको स्पष्ट ज्ञान आता है, समझ में आता है, देख में आता है। हम लोग कई वैज्ञानिक तो है नहीं, हम लोग साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में बहुत ही सरल से हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारे समक्ष से कोई का निधन हो जाता है, चला जाता है, तो जो आत्मा और शरीर का जो भेद है वो बहुत ही सरल से समझ में आ जाता है। जैसे हमारे समक्ष से पिताजी का निधन हो गया, पिताजी का जाना हुआ, लेकिन हम लोग जब सब मानते हैं कि पिताजी चले गए, अगर हम पिताजी के शरीर को देखें तो वो तो नहीं गया था। एक मृतक और एक जीवित व्यक्ति में फर्क क्या है? What is the difference between a living person and a dead person? आत्मा है? केवल आत्मा निकल जाए तो ये आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, ये चमड़ी से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, we can't feel, we can't see, we can't hear। ये नाक से हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे, ये जिह्वा से हम लोग स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो अगर हमारा वास्तविकता हमारा शरीर है, तो मरने पर तो शरीर रहता है, तो फिर हम लोग क्यों रोना धोना करते हैं? क्यों शरीर को रखा नहीं जाता, उसका देह संस्कार कर दिया जाता है? क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम लोग ये शरीर नहीं है। इसीलिए जब गीता पाठ करते हैं तो किसके प्रति करते हैं? वो आत्मा के प्रति करते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं गीता पाठ करेंगे तो आत्मा का सदगति होगा। तो आत्मा का सदगति कैसे होगा? अभी प्रभु जी के संबंध में, प्रभु जी तो अपने जीवन में भक्ति कर चुके हैं, उनका सदगति हम लोग नहीं करा सकते। उनका हो गया, उनका तो हो गया, लेकिन जाने पर भी हमारे लिए कल्याण छोड़ गए हैं कि देखो मैं तो कर चुका, मैं सफलता प्राप्त कर चुका, तुम भी आंखें खोल लो, सभी का मृत्यु होने वाला है। और जब जाओगे तो घर नहीं जाएगा, धन नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, बच्चे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, साथ में शरीर भी नहीं जाएगा। तो ऐसा धन एकत्र करो जो साथ में जाएगा। तो क्या धन एकत्र करना है साथ में जाने के लिए? ये हम लोग आज देखते हैं भगवद गीता के 13वां अध्याय में। तो सर्वप्रथम हम भगवान को स्मरण करते हैं, अपने कर कमरों को जोड़कर। भगवान को बुलाना होता है तो हृदय से बुलाना होता है, इसलिए हाथ जोड़कर हृदय के पास रखते हैं और सिर झुका के भगवान के विनम्र भाव से सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। आप हमारे साथ में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल जगत गुरु बचन से आमार अलंकृत कुरिवार खमत तोमार तब कृपा हेले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबर सुख दुख से गुचिबे। तो भगवत गीता ऐसे तो हम लोग जानते हैं भगवत गीता 700 श्लोकों का ग्रंथ है। हर एक दिन एक श्लोक समझने का प्रयास करें। एक श्लोक एक रोज में समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन चलो मानते हैं एक श्लोक एक रोज समझ जाएंगे तो एक भगवत गीता पढ़ने के लिए 2 साल लग जाएगा। हमारा तो प्रयास है, हम लोग 13, 10 या 16 दिन में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम उसका सारांश जो है, समरी जो है चैप्टर का, उसके रूप से प्रस्तुति करते हैं। तो भगवत गीता 13वां अध्याय नेचर द एंजॉय एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति, भोक्ता और चेतना। बहुत सुंदर विषय है 13वां अध्याय का, प्रकृति, भोक्ता और चेतना। तो भगवान कहते हैं श्लोक में यहाँ, या एवं वेति पुरुषं प्राकृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयो अभिजायते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति को समझ जाता है, जीव को समझ जाता है और उनके प्राकृतिक कार्यों को समझ जाता है, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर बात भगवान बोले, बहुत सरल बात बोले भगवान। हम लोग को केवल क्या समझना है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब ये संसार। संसार को क्या समझना है? वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? लोग रिसर्च करते हैं, लोग साइंटिस्ट लोग टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमको केवल समझ जाना है। प्रकृति के बारे में क्या समझ जाना है? प्रकृति भगवान का बहिरंग शक्ति है। प्रकृति के बारे में केवल एक बात समझ जाओ, बहुत सरल से प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये संसार जो है, ये संसार क्या है? जैसे हमारा देश फिजी है, तो यहाँ पे सब जो देश के कानून पालन करते हैं, संविधान को पालन करते हैं, वे इस देश में रहते हैं। जो लोग कानून को नहीं पालन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहां रहते हैं? जेल में रहते हैं। वो सरल है। जो रूल्स फॉलो करे वो फ्रीडम में रहता है, जो रूल्स न फॉलो करे वो जेल में रहता है। तो प्रकृति को कैसे समझना है? भगवान का वैकुंठ हम लोग के रहने के स्थान है, और ये संसार मृत्यु लोक जो है ये जेल है। बहुत कठिन नहीं समझना है। जेल में कोई व्यक्ति जाता है, क्या वो जाके घर बसा लेता है? घर जेल में जाता है तो क्या सोचता है? एक व्यक्ति जेल में जाए तो क्या सोचे? कब निकल सकूं मैं यहां से। हम लोग के यही विचार करना है।
हम नहीं बोल रहे हमको खाना नहीं है, हमको लिखना पढ़ना नहीं है, हम लोग को फ्रेंड्स नहीं है, हम लोग के परिवार नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे, ग्रंथ भी ये नहीं बोलता। आप रहो यहां पर, लेकिन ये समझो कि जो आया है वो जाएगा। जब तक हमारा परिवार है उसके प्रति हम लोग का कर्तव्य जो है निभाना है। लेकिन जिस दिन परिवार छूटेगा उस दिन क्या होगा? अभी आप नौकरी करते हो, हम लोग जीवन में कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं? परिवार को पालन पोषण करने के लिए। तो समझ जाओ परिवार को पालन पोषण करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी सोचो कि मेरा पोषण कैसे होगा। जब मेरा पोषण का बात होता है कि मेरा कैसे चलेगा, तो मेरा मतलब मेरा पेट कैसे चलेगा ये बात नहीं है, दूसरा प्रसंग है भोक्ता, लिविंग एंटिटी। जब मरोगे तो जीवात्मा आगे जाएगा। तो आपको जानना है संसार में सब काम करते रहो, लेकिन विचार करो कि जब अंतिम यात्रा में तो आत्मा जाएगी, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा के भोजन क्या है? आत्मा के वास्ते क्या कमाया है? क्या लेकर जाओगे? ये विचार करना है। और तीसरा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बहुत सरल है। सबको खाना है, सब लोग भोजन करते हैं। चेतना में क्या रखो? चेतना में रखो कि राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। भोजन तो सभी करते हैं, भोजन तो बनाना पड़ेगा घर में, तो केवल भोजन को भगवान को भोग लगा दो तो प्रसाद हो जाएगा। है? आपके घर पे रामायण होता है, आपके घर पे कथा होता है, आप हलवा खाते हो, और जो घर पे मेहमान आ जाए वो चाय के साथ में बना के हलवा खा ले, तो दोनों हलवा में फर्क आया कि नहीं टेस्ट में? है? आप लोग एक्सपीरियंस किया कि नहीं? नहीं पता है कि हलवा खाते नहीं हो, डायबिटीज है। दोनों में फर्क होता है। प्रसाद का हलवा जो होता है वो स्वादिष्ट होता है। क्यों स्वादिष्ट होता है? क्योंकि भगवान की अनुकंपा है? इसलिए कॉन्शियसनेस ठीक होना होगा। है? मैं पति का पोषण पालन कर रहा हूं, मैं पत्नी बच्चों का पोषण कर रहा हूं, मैं घर द्वार बनाया हूं, ये सब घर बनाना तो चाहिए सभी को, लेकिन कॉन्शियसनेस घर एक मंदिर हो जाए। परिवार का पोषण कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी भक्त हैं, अब पिता का कार्य कर रहे हैं, तो पुत्र के काम है करो। पुत्र का मतलब भी होता है पू मतलब पाप, त्र मतलब जो पाप से छुड़ाए। अभी प्रभु जी के केस में तो पिताजी का पाप इनको छुड़ाना नहीं है, इनको पिताजी का आशीर्वाद लेना है। वैष्णव है तो आशीर्वाद दे सकते हैं, हम लोग पिताजी के प्रति कुछ नहीं कर सकते। ये भी मुझे एक बहुत महत्व की बात है। आप 8वां अध्याय पढ़े होंगे जब, गोकुल प्रभु आपको सुनाए होंगे जब, तो 8वां अध्याय में बहुत ही स्पष्ट बताया गया अंतकाले च मामेव। अंतकाल में जो भी स्मरण करोगे वही गति हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे कि हम लोग के सनातन धर्म के अंदर में हम लोग ये सब क्यों करते हैं? 10 दिन 13 दिन 16 दिन क्यों करते हैं? ये 10 दिन 16 दिन का हमारे कल्याण के वास्ते, हमारे कल्याण के वास्ते। अगर आज प्रभु जी का निधन नहीं होता तो हम लोग गेट टुगेदर होता, गीता पाठ होता? नहीं होता ना। तो इससे हम लोग के लाभ उठाए गए। तो ये पुत्र धर्म करना पड़ेगा, ये पति धर्म करना पड़ेगा, संसार के नौकरी, किसी का नौकरी करते हो वो भी धर्म करना होगा, लेकिन कॉन्शियसनेस होना चाहिए। रामायण में बताया गया है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। तो वही बात भगवत गीता में भगवान बताया कि जो ये समझ गया है भौतिकता को, संसार को, संसार कोई ले जाएगा नहीं, संसार कोई के साथ में नहीं जाएगा। संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। मानो आप ढोल बजाएंगे, आप मृदंग बजाएंगे, बजाते 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 1 घंटा बजाएंगे, 2 घंटा बजाएंगे, फिर क्या होगा? फिर थक जाओगे, हाथ पिराने लगेगा, दुखालय। संसार में कुछ भी करोगे फिर दुख हो जाएगा।
हम लोग भोजन खाओगे, भूख लगा भोजन खाते हैं, पहला निवाला, दूसरा चाहिए, दूसरा निवाला, फिर थोड़ा देर में नहीं चाहिए, भले पनीर क्यों ना हो, ना नहीं मांगता, बस यू कम टू अ लेवल ऑफ पेन, फिर उससे ज्यादा खा लोगे, फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक होगा, पेट पिराने लगा, बैठ नहीं पाओगे। तो दुखालय में संसार के नेचर, अशाश्वतम, और सब चीज टेम्परेरी है। अभी भोजन खाओगे तो पेट भर जाएगा, सुबह क्या होगा, फिर भूख लग जाएगा। मतलब जो भोजन खाया है वो थोड़े देर के लिए भूख मिटाया, सुबह फिर भूख लग गया, सुबह खाया लंच में फिर भूख लग जाता है, लंच में खाते हैं शाम को फिर भूख लग जाता है। तो बहुत इजी है समझना, दुखालय अशाश्वतम। हम अपने परिवार में हम विवाह करते हैं, हमारे पास संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो हम लोग सोचते वी आर सो एक्साइटेड, वी गॉट अ चाइल्ड इन द हाउस। जब चाइल्ड डायपर भी जाता है तो पिता जो होता है इनफ वो रात भर रोता है, माता उसको जग के दूध पियाती है, छट्टी मिलाया, सब बहुत हैप्पी, वेरी गुड। फिर वो टेम्परेरी खलास, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, थोड़ा देर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, फिर खलास। तो मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, वी शुड हैव चिल्ड्रन, वी शुड सेलिब्रेट ओकेजन्स, सेलिब्रेट लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन माय पॉइंट इज, आई एम ड्राइविंग द पॉइंट कि संसार के सब एक्टिविटी के क्वालिटी है दुख और टेम्परेरी। तो आप संसार समझ गए, तो दुख आवे घबराओ नहीं, और कोई चीज सुख आएगी तो एक्साइटेड नहीं हो जाए बिकॉज वो समाप्त हो जाए। तो ये संसार समझ गया। तो कोई इतना समझ जाए तो भगवान बोले है कि, और इंटरेक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये प्रकृति कैसे काम करता है। हमको कभी खुशी लगता है, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी गुस्सा करते, कभी प्रेम भाव बढ़ता है, कभी फ्रेंडशिप हो गया, कभी दुश्मनी हो गया, ये सब होते रहता है। तो इससे घबरा नहीं। वैसे प्रभु जी हैमिल्टन से आए, अभी विंटा में आप क्या करेंगे, हैमिल्टन छोड़ के भाग थोड़ी जाएंगे, गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा, घर में हीटर लगाना पड़ेगा। तो संसार मतलब ये होता है एडजस्ट। जो ये लाइफ साधु लोग जान गया है कि हमको लाइफ केवल एडजस्ट करना है, हम लोग एकदम फ्रीक आउट हो जाते हैं, ओ अब कैसे होगा, नहीं, लाइफ एडजस्ट करना है, लाइफ इज टू बी एडजस्ट। कभी कभी हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं ना कहीं पे, तो लोग कहते हैं अरे बप्पा तुम चला गया, अब संजा के को नहीं करे, किसकी रोटी बना के खवाएगा। आजा जी भी तो पास हो गए, पराजी भी तो पास हो गए, आज पिताजी पास हो गए, आगे चल के तुम भी पास होगा, उसके बाद में लड़कन भी पास हुए। तो ये सब लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चा तुम्हारा है बकरी मेरा है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये ज्ञान की बात है। When you are in knowledge, जैसे हम लड़कन के स्कूल भेजते हैं, they become educated, तो when you become spiritually educated, then you can understand। तो इसीलिए भगवद गीता हम लोग सुनते हैं। तो भगवान बोला जो इतना बात समझ जाए, केवल संसार समझ जाए और संसार के नेचर समझ जाए, बोले he will not take birth here again regardless of his present position। चाहे आप साधु सन्यासी बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मचारी रहो, चाहे आप गृहस्थ रहो, चाहे मंदिर में पुजारी बन जाओ, चाहे अपन घर गृहस्थी संभालते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, कोई भी तुम्हारा पोजीशन रहे, कुछ मैटर नहीं करे, कुछ मैटर नहीं करे। यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान बोले वो मोक्ष के अधिकारी बन जाए। इट्स जस्ट दैट हम लोग जान जाते हैं कि कैसे रास्ता पे चलना है, कैसे लाइफ के रास्ता पे चलना है। तो फिर भगवान कहते हैं, इससे आगे अर्जुन को फिर भगवान कहते हैं जो लोग अन्य तु एवं अजानन्तः श्रुतव्यभ्य उपासते तेपि चैति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणाः। बोला कि there are those although not conversant in spiritual knowledge, जिनको
महात्माओं साधु संतों के, बड़े बड़े संतों के रकम कन्वर्सेंट नहीं है। आप देखते ना कभी कभी कोई संत होता है श्लोक पे श्लोक बोल सकता है, ये वेद, एक वेदी, दो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये हो सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं दोज ऑल्दो नॉट कन्वर्सेंट विद, आपके ज्ञान भी नहीं हो रहा है, पूरा ज्ञान है भी नहीं, पूरा ग्रंथ पढ़ा भी नहीं है, ना जानते हुए भी केवल अधो श्रद्धा, पूरा ज्ञान ना होते हुए भी केवल अधो श्रद्धा के आधार पे बिगिन टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सन अपॉन हियरिंग अबाउट हिम। केवल सत्संग में जाकर भगवान के भगवत्ता को सुनने के पश्चात आप केवल भगवान के सेवा में लग जाओ, कृष्ण की आराधना में लग जाओ, राम की आराधना में लग जाओ, नारायण की आराधना में लग जाओ। हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम अदर्स। जब भी मैं ये सोचता हूं कि किसी से सुन के भगवान से प्रेम हो जाए, तो ये उदाहरण किसका है ग्रंथों में? You know anyone who is just fallen in love with Krishna because they heard about Krishna? रुक्मिणी। रुक्मिणी कौन है? The queen of Krishna in द्वारका। द्वारका में जब भगवान को पूजा जाता है तो उसके साथ में राधा रानी नहीं होती है, रुक्मिणी होती है। रुक्मिणी भगवान की रानी बन गई। कैसे बन गई? केवल भगवान के बारे में। जब भगवान वृंदावन में थे तो रुक्मिणी अपने पिता के घर में थी, राजकुमारी थी, वो केवल कृष्ण के लीलाओं को सुनी थी, भगवान के कार्यों को सुने थे, भगवान कैसे राक्षस को मारे, प्रलंबसुर को बलराम जी कैसे मारे, पूतना को भगवान कैसे मारे, पूतना उनको मारने आई थी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, कोई भक्ति में जुड़ता भी है या भक्ति में आता है या सत्संग में आता है केवल उत्पात करने के लिए। पूतना ऐसे ही थी, पूतना गई यशोदा मैया के पास और कृष्ण को मारने का उनका माइंड में उनका था, मारने का। लेकिन स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, अनजाने में भी अगर कोई थोड़ा से भगवान की सेवा कर दे, भगवान बड़े ऋण हो जाते हैं, भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हम लोग के कोई कह भाई कुछ काम है, इस काम नहीं तो 5 मिनट के काम का। भगवान बोले स्वल्पमपि यस्य, इवन अ मोमेंट, थोड़ा से भी कोई भगवान के लिए। आप यहां आज बैठे हैं, आज आप यहां बैठे हैं, ये आपका भगवान की कृपा है। ये महाराज का बात याद आ गया, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद प्राप्त होता है। संसद मतलब पार्लियामेंट। दुनिया के आदमी तुम्हें वोट करे तो तुम पार्लियामेंट में चला जाएगा। जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है। जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। ये सत्संग है, दिस इज सत्संग। सत्संग मतलब हियरिंग अबाउट कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बोला? हियरिंग अबाउट कृष्ण फ्रॉम अदर्स। रुक्मिणी ने दूसरे से सुना कि वृंदावन में कृष्ण है, कृष्ण इतने शक्तिशाली है, कृष्ण गोवर्धन उठा है, कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते। केवल ये सुन सुनकर, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उनका खुद, लेकिन दूसरा का एक्सपीरियंस सुना है। हम लोग नहीं सुन लेते ना, सब गुजराती लोग बिजनेसमैन है, सब पैसा ला है, दिवाली के नेक्स्ट डे मछली खाए। नहीं, मछली खाया नहीं जाए, मछली अवतार की पूजा करा जाए। तो हम लोग इसे सुना कोई कि हाँ मुझे तो ये बाबा की पूजा करे से, उसकी करे से, तो हम लोग कौन सी करता? हम लोग भी करने लगता। काहे करने लगता? दूसरा की सुना है करते। तो यहाँ भगवान बोले कि जो हमारे बारे में दूसरा से केवल सुन के भक्ति में लग जाए। अभी भक्ति का समझ भी नहीं है, भगवान के प्रेम क्या वो समझ भी नहीं है, केवल वो सुन के लग जाओ बस। भक्ति में लग जाने का मतलब क्या है? भक्ति में लग जाने का मतलब है 3 चीज स्वीकार कर लो, 3-4 चीज स्वीकार कर लो। 4 चीज क्या? 4 चीज स्वीकार करना है। पहला है भगवान का प्रसाद। आदमी जप नहीं भी करता है लेकिन प्रसाद खाता है, तो भगवान का प्रसाद स्वीकार करो। और हम लोग सब लोग अपन घरे, सनातन धर्म में सब लोग अपन घरे कथा करे हैं, और हम लोग कालावती और लीलावती की कथा सुना है। और उन लोग के सब आपत्ति के कारण क्या रहा? प्रसाद त्याग दी से। हिंदुस्तानी भी सब जाने हैं, बोले प्रसाद के सम्मान करो। लेकिन आदमी खाली इतने तक समझे है कि कहीं प्रसाद मिल रहा है, अगर नहीं लिया है तो अपराध हो गया। नहीं, ये तो अपराध है।
उससे बड़ा अपराध है कि हम लोग मनुष्य जन्म पाए कि और रोज अपन घर में भोजन चढ़ाए के खाता नहीं है, वो भी तो प्रसाद के त्याग है। जो भगवान के हलवा चढ़ा है वो हम के मिला है, तो कोई हम बोले नहीं नहीं हम नहीं खाता, तो हम लोग बोले अरे तुम प्रसाद के अपमान कर दिया। उससे बड़ा अपमान है कि भगवान बोले कि जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करके, यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते तो हम पाप ये पचंती आत्म कारणा। मतलब हर एक दिन जब प्लेट में भोजन लेके बैठते हो तो पहला प्रश्न मन में आना चाहिए, क्या ये भगवान को अर्पण है कि नहीं? जब नहीं अर्पण है तो लीलावती कलावती का मतलब प्रसाद हमने त्याग दिया है। हम प्रसाद छोड़कर केवल अनुचित भोजन पान कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? जीवन दुख में से भरेगा। इसीलिए तो कहते हैं, हम लोग सोचते हैं चन्नामृत पीने का मंत्र हम लोग बोल रहे हैं, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। नहीं, इसमें बताया गया है कि दुख से छूटना चाहो तो क्या करो? कृष्ण कहे दुख जाए। कौन कौन लोग सुखी होना चाहते हैं? कौन कौन लोग सुखी होना चाहते हैं? मैं तो दोनों हाथों से कहता हूं मैं सुखी होना चाहता हूं। आई एम नॉट अनडिसाइडेड, आई एम फॉर श्योर आई वांट टू बी हैप्पी। तो कैसे हैप्पी हो गए? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, और महिमा महाप्रसाद की महिमा है। जैसे अभी आप पिताजी का श्राद्ध जब क्रिया करेंगे तो हम लोग भोजन निकालते हैं ना, खाना बना के निकालते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया जो खाना निकाला जाता है वो पहले बना के विष्णु को चढ़ाया जाता है, भगवान को, तब निकाला जाता है। नहीं तो केवल ऐसे भोजन निकाल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। मानो ऐसे तो भगवान प्रॉमिस किया है कि मेरा डिवोटी मेरे धाम आएगा, ठीक है। अगर मानो हम लोग डाउट करते हैं कि धाम गया है, तो आप जब भोजन निकालोगे तो आत्मा कहाँ है कौन जानता है? कोई जानता है? केवल एक व्यक्ति जानता है। कौन जानता है? भगवान। हाँ, ये बच्चा जानता है, भगवान जानता है, केवल भगवान जानता है। तो इसीलिए जब श्राद्ध के लिए भोजन भी निकाला जाता है तो वो भोजन बना के पहले भगवान को चढ़ाना होता है। अब भगवान को चढ़ाएं कि भगवान ये मेरे पिता या मेरे पित्र या जो भी जिसका निधन हुआ है उस तक पहुंचाए। भगवान जानते, वो पहुंचा पाएंगे। केवल आप निकाल के रास्ता किनारे रख दोगे, पेड़ के नीचे रख दोगे, वो पक्षी आके खा जाएगी, जानवर आके खा जाएगा, तुम सोचो ना पिताजी खा गया है। आप कितना बुरा काम कर रहे हो। आप सोचो पिताजी जानवर हो गया, पिताजी पक्षी हो गया। नहीं, केवल भगवान को चढ़ाना है और फिर ब्रह्म भोज, जितने भी ब्राह्मण आते हैं, भक्त वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं, उनको भोजन कराना। भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं अगर कोई यज्ञ में आहुति दे तो यज्ञ का जो कुंड है वो मेरा मुंह है, अग्नि जो है वो मेरा जिह्वा है, जो आहुति दिया जाता है भगवान कहते हैं वो मेरे को भोग अर्पण किया जाता है, मैं उसको स्वीकारता हूँ, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। लेकिन उससे 1000 टाइम ज्यादा मैं प्रसन्न हो जाता हूँ जब वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसीलिए हम लोग के सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है, कोई भी घरे होए, चाहे लड़कन के बर्थडे होए, चाहे लड़कन जन्मे, चाहे कोई के मृत्यु हो जाए, कोई के शादी ब्याह हो जाए, चाहे लड़कन के एजुकेशन होए, चाहे बार मुंडन होए, कोई भी 16 संस्कार जो है, कोई भी चीज करा जाए तो घर पे ब्रह्म भोज कराओ जाए। जबले ब्रह्म भोज नहीं करो तबले भगवान तक कुछ नहीं पहुंचे। ब्रह्म भोज करा जाए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कोई थोड़ा से भी भगवान के बारे में सुन ले और वही सुन के, केवल वही सुन के बस भगवान का पूजन करने लगे। यहाँ पे कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू हियर फ्रॉम अथॉरिटीज दे ऑल्सो ट्रांसेंड द पाथ ऑफ डेथ एंड डेथ। वो लोग भी, श्रोता भी, जो सुनकर केवल करने लगे, अभी समझ नहीं है लेकिन केवल सुन के करने लगे। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, जो माता पिता करते हैं, बस छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी पापा का ड्रामा करते हैं घर में, वो सुनकर केवल, उसको समझ नहीं है मम्मी पापा का, वो केवल सुनकर करने लगे। भगवान के संबंध में होता है केवल सुन के करने लगो। भगवान बोले दे ऑल्सो, इतना भी जो करे वो भी ट्रांसेंड द पाथ ऑफ डेथ एंड डेथ, मतलब वो भी मोक्ष प्राप्त करेगा, वो भी भगवान के धाम प्राप्त करेगा।
इसको कहते हैं कि कलयुग में भगवान का सेल लगा हुआ है? कुछ ज्यादा वन में नहीं जाना है, जटा नहीं करना है, परिवार छोड़ के कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने घरों में ही केवल भगवान का नाम लेना है बस। जैसे प्रभु जी अपने भगवान के केवल नाम लिए, दीक्षा स्वीकार कर लिए, तो प्रसाद बताया स्वीकार करो। दूसरा कंठी, कंठी स्वीकार करो बस। कंठी क्यों स्वीकार करना? इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके और कंठ में। तो हमारा प्राण कब निकलने वाला है? तुलसी से जुड़ा होना चाहिए हमेशा, तुलसी से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। मालूम नहीं कौन रास्ते से निकलो, कौन रास्ते पे यमदूत खड़ा हो, बोले आज तुम्हारा टाइम है। जब कंठी देखेगा तो यमदूत बोलेगा नो मैं नॉट माय टाइम, ये तो विष्णु दूतों का टाइम है। बैकुंठ जाने के योग्य हो, तुमने तो बैकुंठ का पट्टा लगाया हुआ है, तुमको नरक कैसे ले जाएगा? थोड़ा सा अगर साइंटिफिक इंटेलिजेंस भी यूज करें हम लोग जब बोलते हैं कि किसी का मृत्यु हो जाता है, हम लोग पिंडदान करते हैं। पिंडदान क्यों करते हैं? कि वो बैतरणी तर जाए। सुना है कि नहीं आप लोग? बैतरणी क्या है? गरुड़ पुराण में सुना है कभी आपने किसी कहीं पर? बैतरणी कैसा नदी है? बैतरणी नदी में क्या है? बताओ, बच्चे को देखो, आप लोग बताए नहीं, वो पूछ रहा है मम्मी पापा कौन है इनके। बच्चों को बताना चाहिए। बैतरणी कैसा जगह है, कैसा नदी है? आपने सुना गरुड़ पुराण में लिखा है, बोले बैतरणी में क्या होता है? खून होता है, पेशाब होता है, विष्ठा होता है, नाखून होता है। बोले जो लोग रोते हैं वो आंसू होता है, रोते रोते नाक बहने लगता है, वो भी है। तो लोग क्या होता है? बोले जब वो जाएगा बैतरणी उतरने के लिए तो उसको वही मिलेगा। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब मिल्क ओशन। जब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पिंडदान करेंगे तो कोई बैतरणी उतर जाएगा, तो मतलब उस ओर चला जाएगा। तो बैतरणी के उस ओर क्या है? वाल्मीकि रामायण में रावण बताते हैं, बोले बैतरणी के उस पार क्या है? नरक है। देखो, लोग दुनिया में समझते नहीं है ना, लोग ना समझ काम करते हैं। तो लोग बोले हम लोग के चले, हम के सनातनी लोग के चले, हिंदुस्तानी लोग के चले। समझो, लॉजिक समझो। आज के हम लोग के जो यंग लड़का ने, आज कहा है हम लोग के यंग लड़का लोग सब मजहब बदले या धर्म बदले, कहा ऐसे करे? बिकॉज हम लोग माता पिता ने वो लड़कन के साइंटिफिकली समझा नहीं पता। लड़का क्वेश्चन करे, अगर बैतरणी में ही है, बैतरणी के ऊपर नरक है, तो अगर हम लोग सबको मरेगा, सबके पिंडदान करेगा कि बैतरणी उतर जाए, तो मतलब हम लोग सबके काम भेजता है नरक भेजता है। तो नरक में मोक्ष का थोड़ी है। मोक्ष तो वैकुंठ प्राप्ति को बोलते हैं। तो वैकुंठ की ओर कैसे जाया जाता है? वैकुंठ की ओर जाने के लिए भगवान कहते हैं जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरे से प्रेम करता है। जब आपको किसी से प्रेम हो जाए, हिंदुस्तानी मूवीज में दिखाता है, कोई लव में हो जाए तो क्या करे? वो नींद में भी उसी का नाम लेता है। वो रेशमी को याद करता है, या टीना को याद करता है। तो वो नींद में याद करता है तो घर वाले सब जान जाए, ओह ये है। तो अगर हम लोग को भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग जब भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो हम लोग भगवान का नाम लेंगे, तो नींद में भी भगवान का नाम आएगा। अभी तो हम लोग नींद में बोलते हैं ना, बचाओ बचाओ बचाओ, देखना लेके भाग नहीं जाए। देखते हम लोग क्या सोच रहे हैं? भगवान को नहीं सोच रहे हैं। कोई नींद में कभी कोई बोलता है, बच्चे कभी कोई नींद में सोच मारो मारो मारो। मेरी छोटी बच्ची है, वो कभी कभी नींद में जो बोलती है कि मेरे को क्या चाहिए, वो पेपर पिक चाहिए। जो दिन भर कार्टून में देखते हैं, फिर वो रात को उसको याद आता है, वो बात करती है रात को। तो मतलब वो हमारे कॉन्शियसनेस में उतर आता है। तो जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम भगवान का नाम लेंगे। इसीलिए हम लोग कीर्तन भी करते तो हरे कृष्णा ही गाते हैं।
इसलिए मुझ के लाइन जनता है और कुछ जनता नहीं है। वी आर इन लव विद कृष्णा एंड वी लाइक टू, जिससे प्रेम हो जाए तो वो एक बार में बात है कि नहीं खाली आदमी के कोई बात करो जिससे तुम प्रेम में रही हो, बात घुमा के वहीं लेके आ जाइए। तो वही बात है, जो भगवान से प्रेम कर लेगा वो बात घुमा के भगवान तक लेकर आ जाएगा। तो प्रसाद, कंठी और तिलक, तिलक होना चाहिए, हमेशा तिलक होना चाहिए। मतलब तिलक का मतलब है क्या, जब माथे पर तिलक लगाते हैं हम, तो इसे जब आप देखते हैं हम तिलक लगाते हैं तो 1 2 3 भाग हो जाता है, और यहाँ पे ऐसे, तो जो राम भक्त है बोले यहाँ पे लक्ष्मण है, बीच में राम है और इस ओर सीता जी है, और राम के चरण में कौन होता है, हनुमान। ये वैष्णव तिलक है, ये तिलक संबोधन करता है भगवान विष्णु को, और विष्णु के चरण में कौन होता है, तुलसी जी। तो बोले जहां पे नारायण होते हैं वहां पर यमदूत नहीं आते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे जीवन में दूसरा क्या होना चाहिए, सत्संग। सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा नहीं होगा तो साधु नहीं मिलेंगे, तो साधु का कृपा नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। साधु संतों के समागम में जाना चाहिए। मैं ये पिछले सप्ताह से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, 552 6 महीने में 552 न्यू HIV केसेस। इसका मतलब क्या है, पीपल डोंट हैव स्पिरिचुअल नॉलेज, इसीलिए तो पाप कर्म में लगे हैं। फिर पाप कर्म का फल क्या है, ऐसे घोर बीमारी लग जाता है। पीजी में बच्चे हमारे ड्रग्स में जा रहे हैं। मैं लास्ट वीक पेपर में पढ़ा, वो यंगेस्ट मेथाम्फेटामिन ड्रग विक्टिम इज a 9-year-old प्राइमरी स्कूल बॉय। वो पागल खाना में। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसे कार्य में नहीं लगा देते। ये बच्चे को देखो, मैं आया यहाँ पर, ये बाजा बजा के गा रहा है, वो बच्चा बजा रहा है, ये बजा रहा है। अगर बच्चों को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में नहीं करोगे तो क्या होगा, हम लोग सब कोई वी वांट सम कंपनी। अगर सत्संग कंपनी नहीं चूज करोगे तो लड़कन क्या करें, कहीं तो कंपनी खोजे पड़ी। हम लोग सिर्फ सोशल एनिमल्स है। none of us here can live alone doing nothing। ना सबको अकेले रहो, कुछ करो नहीं, खाली बैठा रहो, कुछ ना कुछ करे पड़ी है। तो अगर हम लोग ये रकम से सत्संग के में नहीं रहेगा तो हम लोग के तो यही हालत हुई है। आप जैसे देखे गांव में देखे लड़का लोग रास्ता घूमे तो मुझे गजेड़ी लोग ने, अगर 2-3 हफ्ता बाद 1 महीना बाद देखा तुम्हारा लड़का भी लोग के संगे घूमे था तो तुम कौन सोचेगा, तुम्हारा लड़का जाना खराब संगत में पड़े। सही बात की नहीं। लेकिन अगर हम लोग के लड़के सत्संग में जाए तो कहाँ तुम लोग मंदिर जाता है, कहाँ हरि बोल हो गया है तुम लोग। अरे हरि बोल हो जाई तो क्या करी, जीव हत्या नहीं करी, मांस भक्षण नहीं करी। कोई जने बताओ व्हाट इज रॉन्ग इफ यू आर वेजिटेरियन। हमें एक जने बता दो खाली, कोई जने वेजिटेरियन रहे में कौन चीज रॉन्ग है। एक पॉइंट हमें बता दो तो हम भी नॉन वेज हो जाए। वेजिटेरियन होने में कोई चीज खराब है। हम लोग लड़कन के सिखाता है कि नशा नहीं करो। आप लोग बताओ, नशा अगर कोई नहीं करे कौन चीज खराब है। हम लोग के शिक्षा है, सत्संग में जाएगा हम लोग सीखेगा कि हम लोग के अडल्ट्री नहीं कमिट करे के हैं। पति पत्नी के संबंध पवित्र संबंध है और ये विवाहित संबंध है और इसके अलावा कोई और संबंध नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सी खराब है। और बताया जाए कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब कार्य में स्पेकुलेशन में नहीं। व्हाट इज बैड अबाउट इट। जब इसमें कुछ खराब है ही नहीं तो फिर लोग क्यों नहीं सत्संग में जाना चाहते या सत्मार्ग क्यों नहीं अपनाना चाहते। और अगर ये चारों चीज में कोई खराबी है तो फिर आप पूजा पाठ के समय ये सब क्यों बंद कर देते हैं। तब तो रामायण में भी चढ़ा दो प्रसाद, कथा में भी चढ़ा दो प्रसाद।
आप लोग सब जानते हैं, ये हरि बोल लोगों के काम सिखाओ नहीं, ये हरे कृष्णा वाला लोगों के काम सिखाओ नहीं, आप लोग सब जनता है, सब कोई जाने, पूरा हिंदुस्तानी समाज जाने, पूरा सोसाइटी जाने हैं कि दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम लोग सत्संग में जाएगा, कोई हम लोग के बताई, तो हम लोग सोचता है कि हम लोग इनके धर्म बदले मांगे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, अरे वहां मर्डर हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, ये मर्डर कैसे हो गया? अरे कोई बहुत हार्ड हार्टेड पेशेंट होगा तभी तो कोई गड्डी काट दिया ना। अरे हार्ड हार्टेड पेशेंट हुआ कैसे? पहले छोटा छोटा गड्डी काटा है, तब तो हिम्मत बढ़ गया आज बड़ा गड्डी काटे के। बहुत सिंपल बात है। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल है। ये धर्म के बात जो है ऐसे कोई आसमान ला बात नहीं है, ये धरती ला बात है। यू कैन लिव दिस टीचिंग्स, ये लिव दिस टीचिंग्स। तो भगवान यहाँ क्या बोले? भगवान बोले खाली थोड़ा से कोई समझ जाओ कि संसार कैसे चले हैं। संसार इज टेम्परेरी और फुल ऑफ मिजरीज। हम लोग कुछ भी कोशिश करेगा, कितना भी प्रयास लगाएगा, अभी टाइम एक रहा ना 2019 2020, यहाँ इकोनॉमी बढ़े, यहाँ इकोनॉमी बढ़े, वहां इकोनॉमी बढ़े, कोविड आई, सब था। भगवान दिखा इसकी हम कंट्रोल में, भगवान दिखे हम कंट्रोल में, सब था। फिर भी अगर हम लोग की आंखें नहीं खुले कि हम लोग के लाइफ के पर्पस है कि वी गो बैक होम, बैक टू गॉड। एट डेथ, जब मरने का समय होता है, तब हम लोग बोलते हैं अब कहाँ जाओगे, आगम का यात्रा क्या होगा। लेकिन फिर क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वी शुड लर्न फ्रॉम प्रभु जी कि लाइफ हम लोग के कैसा होना चाहिए। डू वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन मन जो है वो भगवान में होना चाहिए। तो एक आदमी बोले हमारा मन तो भगवान में है, बोले हमें दिखाए काम नहीं है, कंठी नहीं, झोली ले घूमे काम नहीं है, हमें मन में तो है। ठीक है, मन में है तो बड़े अच्छा बात है। एक बस्ता आलू रहे, अगर सुंदर बस्ता है लेकिन बस्ता में से गंद आवे, तो आप क्या जान जाएंगे? अंदर आलू एक सराय। अगर किसी के मन में भगवान बैठ गया है तो बहुत सिंपल है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लागी। केवल राम चरण लग जाई, तब तो कंठी आ जाई, तब तो झोली आ जाई। आपको आप जो अंदर होगा वो बाहर आएगा। अगर अंदर हृदय में भगवान है तो मुख से भगवान निकलेगा। इसीलिए होता है जैसा संग वैसा चढ़े रंग, जैसा संगति होगा वैसा रंग हो जाएगा आपका। अभी मैंने बताया ना, आपका बच्चा भी गंजेड़ी लड़का उनके संग घूमे लगे, मतलब आप समझ जाओ हमारा लड़का भी गंजेड़ी हो गया। जैसा संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पानी वैसा वाणी। दारू पी के कोई भजन नहीं गाता है। दारू पी के नहीं बोले आओ कोई माई के लाल है। जो प्रसाद खाता है वो क्या करता है? हनुमान जी प्रसाद खाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? राम राम राम। ये बच्चे लोग गा रहे हैं, क्या भजन गा रहे थे आप? नहीं, वो राम का भजन अभी आप गा रहे थे। अरे कौन सा, ये भी फेमस भजन था, सब लोग गाते राम मंदिर के समय। मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। हृदय में भी हमारा झोपड़ी है। हम लोग के हृदय बहुत कंजूस है कि नहीं? झोपड़ी ही है हम लोग के हृदय। हमारा झोपड़ी के जागरण कब होगा? जब राम आएंगे। राम कब आएंगे? माता सबरी जब 5 वर्ष की थी तब अपने गुरु मतंग मुनि को मिली थी। मतंग मुनि ने उस समय उसको बताया था कि इस रास्ते से राम आएंगे, हर एक दिन इस रास्ते में फूल बिछाना। राम जब सबरी को मिले, सबरी कितना उम्र की थी? अच्छा, उम्र नहीं जानते। 5 वर्ष के बच्ची के हालत तो जानते होंगे ना। जब राम मिले सबरी को तो उसका हालत क्या था? बाल सब वाइट। एक्चुअली में सबरी वॉज 80 years old है। वो त्रेता युग के समय से, यहाँ अभी क्या 80 years नहीं, उस समय युग डिफरेंट था, टाइम डिफरेंट था। तो 80 years, 5 years के उम्र से फूल बिछाते बिछाते 80 years पे राम आए। मतलब कितना ईयर्स फूल बिछाइस?
75 years. हम लोग 2 रोज फूल बिछाएगा, बोलिए फिर फू को देखो, जब आई तब देखियो. तो you have to be consistent in devotional service. राम के भक्ति में कंसिस्टेंसी चाहिए. आपको भगवान का नाम, जैसे हमारे भक्त, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे भक्त जो होते हैं वो 16 माला जप करते हैं ना. ये हरे कृष्णा मंत्र का 108 कड़ी का 16 माला एवरीडे जप करते हैं. तो मैथमेटिकली बताया गया है ये 16 माला, एक माला में एक कड़ी पर 16 नाम है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 16. तो 16 नाम को 108 कड़ी से मल्टीप्लाई करो. 16 by 108, आई थिंक इट्स 1728. फिर 16 माला करते हैं. 1728 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 27,000 कुछ हो जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल हेल्थ रिसर्च किया है, बोले एक आदमी अपने जीवन में एवरी डे 23,000 टाइम सांस लेता है. जब आप 16 माला करते हो 27,000 टाइम भगवान नाम हो गया. तो इसका मतलब है जो साधु संत बोलते हैं कि हर एक श्वास पर भगवान के नाम लो. बाय चैंटिंग 16 hours, you are chanting on every breath. इस्लाम में बताया गया नस नस बोले नबी नबी मुंह पे नामे रसूल. हर एक श्वास पर अल्लाह का नाम लेना. ये 16 माला करने से एवरी श्वास पर नाम हो जाएगा. तो हमारे सत्संग में इसीलिए बताया बिनु सत्संग विवेक न हुई. व्हेन वी हैव सत्संग के मतलब केवल ढोल नहीं कटे, बाजा नहीं कटे, ये नहीं है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिकली. ये हम लोग के धर्म, मेरा समझ एकदम क्लियर है. ये सनातन धर्म अगरबत्ती, दिया, धुआं ये सब नहीं है. इट्स अ साइंस ऑफ सोल. इट्स अ साइंस ऑफ द अबाउट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. It's the science of how to live. It's an art of living. It's an art of dying. परीक्षित महाराज आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है कि जब जीवन में पता लग जाए कि 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु होने वाला है, what did he do? He left the whole kingdom. He gave everything to his children. He went to the bank of the Ganges. All the sages got together and they all said, what can you do in the very short time? The only thing you can do in the very short time to attain salvation is hear Hari Katha. And that's when the whole Bhagavatam was spoken by Sukadeva Goswami. बड़ा साइंटिफिक है. प्रभुपाद जी ने ये बड़ा साइंटिफिक दिया. This is not only dharma for puja. It is a philosophy of life. You can live the teachings. This is meant to be lived. It's meant to be lived. लेकिन अगर हम लोग केवल कोशिश करेंगे या हम लोग सही गुरु के पास में जाएंगे तब ये ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं. ऐसे नहीं हम लोग इंग्लिश बुक खरीद के, मेडिकल साइंस ला बुक इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश बुक खरीद के लाके आ जाओ घरे, लड़का घरे डॉक्टर बन जाए. यू हैव टू सेंड हिम टू अ क्वालिफाइड वर्किंग डॉक्टर. तो वहां पे जाके वो सीखेगा. तो धर्म के का ज्ञान जो है, जब सदगुरु के पास नहीं जाओगे, डोंट गो टू द राइट सोर्स, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द राइट थिंग. आई डू अप्रिशिएट पीपल बीइंग रिलीजियस, दैट्स फाइन, बट बीइंग रिलीजियस इज नॉट द सक्सेस ऑफ एवरीथिंग. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग रिलीजियस? आज मैं मंदिर में प्रवचन कर रहा था, मैं लोगों को बोल रहा था, सबसे पहले तो लोगों को इंसान बनना चाहिए. आई एम वेरी डीपली हर्ट. मैं ये वीक में एक जगह गया, एक ओल्ड लेडी थी. यू नो, शी फेल ऑफ द स्टेयर्स, हिट हर हेड इन द कंक्रीट. तो मैंने उसको देख लिया उस समय. आई वेंट एंड पिक्ड हर अप. जब उसको उठाया तो वो सब कुछ छोड़ के अपना जो बाल्टी थी वो उठाई. मैंने बोला, मैया क्या कर रही हो? बोले, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ. I felt so hurt about this thing. बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोचते हैं we need a aged care facility, old people's home, so that we can look after the old people. You don't need these things. You need to educate the young people. They need to look after their parents.
जब हम लोग अपने माता पिता को नहीं देखेंगे तो तैयार हो जाओ, हमारे बच्चे भी उनको नहीं देखेंगे। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग सोल्यूशंस, वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग। हम लोग जब बच्चा लोगन के बाल विकास शुरू कर दो, लड़कन को धर्म सीखिए। बाल विकास की कोई जरूरत नहीं है, बुढ़ा लोगों के विकास की जरूरत है। ओल्ड पीपल नीड टू बिहेव प्रॉपर्ली, देन द यंग पीपल विल नो हाउ टू बिहेव। आप किसी घर में जाओ, किसी घर में जाओ, बच्चों का बात सुनो, बच्चे ऐसे ऐसे गाली देते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाए घर में क्या हो रहा है। तो चिल्ड्रंस जो होते हैं, आपने भगवद गीता में गोकुल प्रभु आपको बताए होंगे, 5वां अध्याय में ये श्लोक है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत राजनो, व्हाटएवर ग्रेट मैन डू कॉमन मैन फॉलो। तो घर में जो माता पिता करेंगे वो बच्चे करेंगे। हम लोग स्कूल में जाते हैं, जो टीचर सिखाता है, जो गुरु करता है, वही बच्चे सीख जाते हैं। कम्युनिटी लेवल पे जाओ, जो सीनियर पीपल है इन द कम्युनिटी, जो एडवाइजरी काउंसलर है, जो वो पंचायत का मुख है, जो वो करता है वही कम्युनिटी में होता है। फिर उसको और ऊपर ले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाओ, जो डिस्ट्रिक्ट उसका करता है वही डिस्ट्रिक्ट में चलता है। उससे ऊपर ले जाओ, जो देश का सरकार करेगा वही सब लोग करेंगे। वेरी सिंपल। वैदिक ट्रेडिशन इज यद्यद् आचरति श्रेष्ठ, व्हाटएवर ग्रेट मैन डू कॉमन मैन विल फॉलो। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी पकड़ के भारत से सनातन धर्म लेके अमेरिका को लेके बोले द होल वर्ल्ड वांट्स टू बी लाइक अमेरिका, लेट्स मेक द अमेरिकन डिवोटीज देन द होल वर्ल्ड विल बिकम डिवोटीज। एंड दैट्स एग्जैक्टली द फॉर्मूला दैट वर्क। सब लोग तो ये करते हैं ना। हर एक लड़की को पूछो, सब ऐश्वर्या राय बनना चाहते हैं, सब मिस यूनिवर्स बनना चाहते हैं। लड़का लोगों को पूछो, कोई मैक टायसन बने मांगे, फाइट करे मांगे, कोई और कौन है बॉलीवुड के एक्टर, कोई वरुण धवन बने, कोई आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ, तो कोई ये बनना। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फॉलो सम रोल मॉडल। हमारा रोल मॉडल क्या है? हमारे रोल मॉडल है हनुमान जी, हमारे रोल मॉडल भक्त प्रहलाद, हमारे रोल मॉडल भक्त ध्रुव, हमारे रोल मॉडल परीक्षित महाराज, हमारे रोल मॉडल कुंती देवी, हमारी रोल मॉडल माता अनसुईया, हमारी रोल मॉडल सीता देवी। ये हम लोग के ग्रंथ सब रोल मॉडल से भरा है, कैसे जीवन जीना चाहिए। रामायण तो पूरा के पूरा हम लोग के मॉरल प्रिंसिपल से भरा है कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और भगवद गीता कृष्ण अर्जुन को बता रहे, यू आर अ किंग, यू नीड टू प्रोटेक्ट धर्म, यू नीड टू प्रोटेक्ट द प्रजा, सो दिस इज हाउ यू बिहेव। तो भगवान बताते हैं। तो 13 अध्याय में तो 2 बात आप याद रखें कि एक भगवान बोला है कि जो कोई प्रकृति, जीव और 3 गुण, उसको हमने बताया आपको। प्रकृति, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी एंड एवरीथिंग प्रोड्यूसेस दुख, समझ जाओ बस। दूसरा, जीव केवल शाश्वत है, शरीर मर जाएगा, केवल जीव ही आगे जाएगा। ये दूसरा बात समझ गए। तीसरा बात कि जैसा हमारा मोड्स रहेगा, मोड्स हमारा कैसे रहेगा? जैसा हम लोग खाएंगे, जैसा हम लोग संगत करेंगे, जैसा हम लोग पानी पिएंगे, वैसा वैसा हम लोग के मोड रही। तो हम लोग कभी सतोगुण में रहेगा, रजोगुण में कभी लड़े लगे, कभी शांति रहे, कभी गाली बकेगा, कभी अच्छा रहेगा। गुण के रिएक्शन है। तो इतना बात समझ के भगवान बोले हैं केवल हम लोग भगवान के बारे में सुन के और भगवान के सेवा में लग जाओ। भगवान बोले इतना काफी है हम लोग के मोक्ष के वास्ते। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाया। हम लोग सोचते हैं डिवोशनल सर्विस इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट एट ऑल हार्ड, बहुत सिंपल है। एवरी डे वी आर ईटिंग, जस्ट ऑफर योर फूड। एवरी डे भगवान के नाम ले लो। एवरी डे समाचार पत्र तो सब लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के पढ़ो, न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, लेकिन एक भगवद गीता रोज 1 पेज पढ़ लो, रामायण 1 पेज पढ़ लो, दैट्स इट, लाइफ सेट, उतना ही चाहिए। लेकिन हम लोग खाली सवरी की रकम कंसिस्टेंट रख पड़ी, 75 ईयर्स ले फूल बिछाते रह पड़ी, 75 ईयर्स पूरा जब ले जीवन है तब ले जब करते रहो, एवरीडे चांट करो, एवरीडे 1 पेज पढ़ो स्क्रिप्चर के। मैं जब काम करता था, आई यूज्ड टू वर्क फॉर 5 years, तो मैं जब काम करता था, तो मैं जब जाता था काम पे, तो मैं देखता था कि जो क्रिश्चियंस लोग थे ना, वो आते हैं सुबह सुबह काम पे, सब लोग अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के अपना बाइबल निकाल के कुछ पढ़ते हैं, कुछ 1-2 वर्स पढ़ते हैं।
मैं देखता हिंदुस्तानी लोग आते हैं, कोई मेकअप लगा रहा है, कोई बाल झाड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो भ्रम में पड़े। गीता काम पे नहीं सको ले जाए, रामायण सफारो तब सको पड़े। ये सब भ्रम है। ये स्क्रिप्चर्स जो है हमारा, भगवत नाम जो है हमारा, ये डिटर्जेंट है। साबुन अगर आप पति लोगन जो है आपके घर पे, आपके पत्नी सब सफा कपड़ा निकाल के वॉशिंग मशीन में छोड़ दे तो आप क्या बोलेगा? है माता जी बोल रही हो, पति सोचेगा कि हम पगला गया। सही बात माता जी, सही बात। तो धर्म के क्षेत्र में हम लोग इससे पगला ही गया है। वी मस्ट एनकरेज आवर लड़कन के, हम लोग के एनकरेज करो, बेटा जब तुम्हें मन करे तुम चाहे सेटी बैठ के पढ़ो, चाहे खटिया में लेट के पढ़ो, चाहे बैठ के चाहे लेट के, जैसे पढ़े मांगो पढ़ो, लेकिन बेटा रोज भगवत गीता पढ़ो, रोज रामायण पढ़ो। लेकिन हम लोग ये सब फकटिया सब रूल बनाए के क्या कहा है, इग्नोरेंस क्रिएट कर दिया। मुझे एक इस्लाम भाई बता रहा था, हम लोग के स्क्रिप्चर बताया कि स्क्रिप्चर्स को सराखों पर, मतलब भगवान का सराखों पे मतलब क्या, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बोलते अंग्रेजी में प्रोवर्ब, उसको बोलते हैं यो विश इज माय कमांड। तुम खाली इच्छा करो, हमारे वास्ते आज्ञा है, मतलब आई विल 100% डू इट। तो बोले स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि भगवान के वाणी जो है वह सराखों पर। तो उन लोग बोले हम लोग के मतलब हम लोग ऐसे समझ गया कि स्क्रिप्चर्स हरदम सर और आंखें से ऊपर रखो। शायद आप लोग नहीं जानते हैं, हर एक इस्लाम के घर में जब कुरान होता है वो लोग कुरान ऊपर जगह रखे, नीचे नहीं सको रखे। लेकिन सराखों पे उसके मतलब है कि योर वर्ड इज एन इंस्ट्रक्शन टू मी, आई विल डू इट विदाउट फेल, आई टेक योर विश एज अ ऑर्डर, एज अ कमांड टू माई सेल्फ। तो भगवान की वाणी जो है ये हम लोग के कमांड है, तो इसके कमांड को पढ़ना पड़ेगा ना। क्रिश्चियनिटी में तो ये भी दिया है 10 कमांडमेंट्स, मतलब कमांडमेंट मतलब यू कांट से नो, यू कांट से नो। तो ऐसा हम लोग के नो, आई जस्ट वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एनकरेज। हम लोग अपन लड़कन लोगों के रोको नहीं, यंग पीपल लोग के नहीं रोको। हरे कृष्णा संस्था के तो हिस्ट्री है, हम लोग के एवरी टाइम के हिस्ट्री है। गंजेड़ी, नशेड़ी, खाओबीर, कौन सी सबको बोले, सब रकम आदमी के हम लोग कभी भगवत गीता पकड़ाए जाए। कोई नशा में, हम लोग कभी कभी आदमी घरे जाओ, आदमी नशा में कट में बैठा है, कभी ले लो भैया भगवत गीता है भगवान के, लेके नशा में आप हिस्ट्री पढ़ो, हम डिवोटीज लोग के हिस्ट्री पढ़ेगा। कोई गोरा लोग बताया हम लोग एकदम नशा में रहा, फिर हम डिसाइड करा कि मर जाएगा, तो फिर हम एक भगवत गीता उठाए, उसमें लिखा आत्मा के बारे में। उसके आखिर आत्मा कौन सी, तो फर्स्ट टाइम सुनता है, कई कर्म के बारे में, कई इसके बारे में। ऐसे आज प्रभुपाद जी पूरे विश्व में मिलियंस ऑफ डिवोटीज बना दिया, मिलियंस ऑफ डिवोटीज बना दिया। तो वी हैव टू, आई जस्ट वांट टू, मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं विश्वास करोगे, कोई और साधु आएगा आप उसको विश्वास करोगे, कोई और साधु आएगा उसको नहीं। हर एक पर्सन रकम बता सकता है। देखो अगर मैं बोलूं तो मैं लोगों को कहता हूं, डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव एनीवन एल्स, बिलीव गॉड। पिक अप द भगवत गीता एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ, पिक अप द रामायण एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ। वहां से पढ़ लो, हमारी बात नहीं सुनो। आपके साइड लगी हम हरि बोले तब हम ये सब बात बताता है, चलो हमारी बात नहीं मानो। खाली इतने कर लो कि डायरेक्ट बुक अपने उठाए पढ़ो, कोई कगोरो नहीं, कोई पंडित आग पढ़ी, कोई प्रचारक आग पढ़ी, अपने उठाए पढ़ो। आदमी तो ऐसे भी बोले जुनची देखो विश्वास करो, तो अपने जाओ देख लो स्क्रिप्चर्स में। तो अगर हम लोग ऐसे कर ले, आज प्रभु जी कहा है इसके लाइफ सेलिब्रेट करे, योग्य है, कहा है प्रभु जी भक्त है, बिकॉज प्रभु जी भगवद गीता पकड़ ली सर। प्रभु जी कहा है भक्त है बिकॉज दे एक्सेप्टेड द भगवद गीता। आप लोग, हम लोग भी, मैं भी, मेरा भी जन्म सनातन धर्म में हुआ है, लेकिन जब तक हरे कृष्णा संस्था से संपर्क नहीं आया, हम लोग भी भगवद गीता बस येलो कपड़ा में रखा रहा, कभी खोल के पढ़ भी नहीं करा। जब हरे कृष्णा भक्त लोग मिला तो बोले अरे कपड़ा में क्या रखा है, खोल के पढ़ो भैया। पढ़े के वास्ते छापा गया, कपड़ा में लपेटे के वास्ते थोड़ा छापा के। लेकिन जब हम लोग पढ़े तो अरे हाँ
पंडित तो राइट बात बोला तेरा, अरे हाँ साधु लोग राइट बात बोले, अरे हाँ भगवान तो इसे बोले, बस वहीं से जीवन चेंज हो जाए, वहीं से जीवन चेंज हो जाए। और मरे से पहले सबके जीवन चेंज हो चाहिए। एंड व्हाट इज द चेंज रिक्वायर्ड? मरे के टाइम मांगे मुख से राम के नाम आए, अंत काले समाम, जैसे राम के नाम मुख से निकली भगवान के धाम चले। बहुत क्लियर है। तब से आई एम 100% बियॉन्ड डाउट, आई एम कन्विंस्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। भगवान बोले जो भक्त कंठी पैर के मरेगा, जो तिलक लगा के मरेगा, जो मेरा नाम लेके मरेगा, बोले जैसे मेरा भक्त प्राण त्यागता है सब ग्रह रास्ते से हट जाते हैं, आत्मा सीधे भगवत धाम जाता है, सीधे भगवत धाम जाता है। और जब कोई सीधे भगवत धाम जाता है, दे रिक्वायर नथिंग टू बी डन। तब से अगर कोई सामवेद पढ़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो जान सकता है। सामवेद में लिखा है कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति, इग्नोरेंट व्यक्ति, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, पास अवे हुए, तो उसके श्राद्ध के काम 30 डेज तक करा जाए। जिसके लगे थोड़ा नॉलेज रहे उसके 16 डेज करा जाए, जिसके उससे भी ज्यादा नॉलेज रहे उसके 10 डेज करा जाए, जो ब्राह्मण रहे उसके 3 डेज करा जाए। और जो वैष्णव भक्त रहे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं चैतन्य चेतामृत नामक ग्रंथ में दिखाई से, चैतन्य हरिदास ठाकुर के जब मृत्यु हुआ तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने गोद में उठा के समुद्र में स्नान करा के और ला के समाधि कर दिया। फिर सभी भक्तों में प्रसाद वितरण कर दिया, अंत्येष्टि क्रिया हो गया। मेरे को कोई संशय नहीं है, आई हैव 100% फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो कोई भगवान के नाम थोड़ा से भी ले लेगा, आज 13वां अध्याय में भगवान नहीं बोला कि समझा भी नहीं है लेकिन कर दिया है। छोटा बच्चा, ये तो बड़ा बच्चा है, इससे छोटा अगर बच्चा हो, अगर वो आग को छू ले, आग क्या करेगा? जलाएगा कि नहीं? कि आग बोलेगा ना ना ये तो छोटा बच्चा, नहीं जलाओ इसके। अगर अनजाने में भी कोई भगवान के भक्ति कर ले, भगवान के नाम ले ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली अनजाने में, खाली आप रामायण में सुन लिया, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। खाली इतना सुन के बोले ठीक है हम केवल राम के नाम लेगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बस खाली इतने सुन के और कुछ ज्ञान है भी नहीं, भगवान बोले दैट इज गुड इनफ फॉर सल्वेशन। जस्ट एब्सोल्यूट फेथ। अभी हम लोग यहाँ पे बैठा है, 1 घंटा से हम लोग बैठा है, कोई के माइंड में आई से कि ये रोज गिर जाई, कहा है बिकॉज आपके विश्वास है कि नहीं गिरी। और अगर हम बोलेगा कि देखो भगवान राम में आस्था रखो, भगवान राम संसार चलाए, तो हम लोग कौन सी बोलेगा? नहीं, लेकिन भगवान हाथ गोड़ दी से कुछ तो करे पूरी है। साधु संत लोग एंटरटेनमेंट के वास्ते भजन नहीं लिखी ने, वो क्या बोलते हैं कबीर जी, क्या बोले? अजगर करे ना चाकरी, चिड़िया करे ना काम। अजगर के भी खाना मिलता है, चिड़िया के भी काम मिलता है? हम लोग एक शिफ्ट करते हैं फीजी में, ओवरसीज में जाकर 2 शिफ्ट करते हैं। हम लोग सोचते नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? भगवान सभी का चलाते हैं, भगवान सभी का चलाते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, व्हेन यू आर अल्टीमेट एब्सोल्यूट फेथ। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, एक पत्थर रास्ते पे पड़ा होता है, वो रास्ते पे लोग लात मारते हैं, वही पत्थर को उठा के अगर पूजा के स्थान पे रख के उस पर जल दूध चढ़ाने लगे तो आदमी बोले एक्सपीरियंस करता है, शिव जी की उपस्थिति एक्सपीरियंस करता है। आस्था है, इट्स फेथ। बच्चे को पूरा फेथ है कि फादर विल लुक आफ्टर हिम, आई डोंट हैव टू वरी। बच्चा जब छोटा होता है, मैया जान जाती है, बच्चा डायपर चेंज के लिए रो रहा है कि भूख कर रो रहा है, वो रोना सुन के जान जाती है। ऐसे भगवान भी हम लोग की केवल प्रार्थना सुन के जान जाए हम लोग के हृदय की अवस्था क्या है? और जब बच्चा सरेंडर रहे, जितना छोटा बच्चा रहे तो मैया उससे सब चीज ख्याल करे। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे तब अब तो पड़ोसी घरे भी जाए खा ले, फ्रेंड उनके संगे खा ले, तो मैया थोड़ा थोड़ा ख्याल करे, याद करे, लेकिन
उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चा एक से कोई करे तो मैया जान जाए इसके दूध मांगे। तो भगवान के जब हम लोग शरणागत रहेगा तो भगवान टेक्स फुल केयर ऑफ अस। मैं उदाहरण देखता हूं मैं अपने गुरु महाराज का। हम लोग सब नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं, धन बटोरते, क्या करते हैं, लेकिन जब हमारे गुरु महाराज आते हैं बस हमारा तो दिल ही पिघल जाता है। हम लोग गुरु महाराज पूरा विश्व घूमकर प्रचार करते हैं। हम लोग मुश्किल से एक टाइम हॉलिडे पे जा पाते हैं। गुरु महाराज 2 बार पूरा दुनिया घूमे एवरी ईयर, प्रचार करते, मतलब भोग के लिए नहीं घूमे हैं, जहां पे जाए वहां पे लोगों में सत्संग उत्पन्न करे, सद्ज्ञान दे। तो भगवान टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ही डजंट वर्क, लेकिन भगवान उनका पूर्ति कराते हैं, सब शिष्य जुट जाते हैं। तो भगवान पे जब आसरा रहे तो ये हमको करना है। ठीक है, 8:30 हो गया। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात आप सहमत नहीं है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी को ज्यादा पता है, प्रभु जी ज्यादा जानते होंगे संसार मतलब क्या है। मैं सोच रहा था कि एक चीज अच्छा है कि स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि बच्चों को छोटे से ही धर्म सिखाना चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग के सब स्कूलिंग सिस्टम में, मैं क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा हूँ छोटा से, तो हमारे क्रिश्चियन स्कूल में एवरी टाइम कल चैप्टर, मॉर्निंग में स्क्रिप्चर क्लास होता है। उस तरह से मैं बाइबल सीख गया। हमारे सनातन स्कूल में होना चाहिए। आर्य समाज स्कूल में थोड़ा होता है, हवन सिखाते हैं, कभी भी हवन करना सीख जाता है, लेकिन हमारे सनातनी स्कूल में रामायण गीता ये सब सिखाया नहीं जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारे हरे कृष्णा संस्था को अनुमति मिला है, तो हमारे भक्त लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, ये करते हैं। वी ट्राइंग टू एजुकेट चिल्ड्रन, टीच चिल्ड्रन हायर मीनिंग ऑफ लाइफ। नहीं तो हायर मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं समझेंगे तो दे विल जस्ट ऑल हैव कट थ्रोट कंपटीशन। लाइफ क्या है? एवरीवन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब जगह पे दूसरा के गिरा के खुद चलना है। तो हम लोग, मैं लोगों को बोल रहा था, प्रभु जी नहीं थे, अब प्रभु जी आगे मुझे फिर से याद आ गया। बोले जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है। जब लोग हमें चुनते हैं तो लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। जब हरि हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। तो हम लोग हमको हमेशा सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो वी शुड एनकरेज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये हो। ये जैसे मैं बोला है ना, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट व्हाट आई सो अबाउट ए केयरिंग ऑफ ओल्ड पीपल। आवर चिल्ड्रन हैव टू बी एजुकेटेड। बूढ़े लोग, उनको ओल्ड पीपल को क्या हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुढ़ा हम लोग बोले लगा है, लेकिन वो शब्द आता है बुद्ध से, बुद्ध भगवान से ये शब्द आता है। बुद्ध मतलब वाइज, एक्सपीरियंस पीपल। आजकल के लड़कों तो वे बुढ़ा बहुत बोलते रहे, सब चीज टोकते रहे, बट बुढ़ा एक्सपीरियंस बताया है। आई हैव फॉलन इनटू दिस पाथ सो ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। तब ऐसे हम लोग के लाइफ में एक्सपीरियंस पीपल के गाइडेंस मांगे। बट कलयुग में कोई गाइडेंस मांगता नहीं है। हम क्या सुनी, तुम हमें थोड़ा कमा खवाता है, ठीक है भैया तब जाओ गड्ढा में गिरो। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जब आदमी मर जाता है, हम लोग बोलता आदमी मंदिर आ जा, थोड़ा आ जा सत्संग में, अरे बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। फिर एक रोज फोन आया मंदिर पे, टिंग टिंग, हेलो हरे कृष्णा टेम्पल है? जी हाँ हरे कृष्णा टेम्पल है। हम अगर गीता करे क्या, हम फोन करके बुलाते रहा, तू आ भी नहीं करा। तो हम लोग सोचता है कि धर्म जो नहीं लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, लास्ट एग्जांपल देते हैं, विल फिनिश। जीवन में जो भी कुछ हम लोग करते हैं, मैं तो सबके साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वेंट इनटू द नंबर 1 पोजीशन ऑफ द फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी। लेकिन लाइफ में मैं सोचता हूँ भगवान मुझे पूरा नीचे से लेकर ऊपर एक्सपीरियंस कराया। ये आई एम एक्सपीरियंस नाउ that everything in life will come to a zero। कितना बड़ा पदवी हो जाए, कितना छोटा रहो, पैसा ला हो जाओ, गरीब हो जाओ, कैसे भी, everything will have value is zero। जीरो को अगर वैल्यू देना चाहो, how do you create value of zero? You have to add a
1। अगर 2 0 हो, 0 0 1, कितना कीमत हुआ? 1। और 1 0 0 करो तो कितना वैल्यू हुआ? 100। तो 1 क्या है? 1 भगवान है, 1 धर्म है। 1 को अपने जीवन में कहां रखोगे, जीवन का उतना ही वैल्यू है। जब सब चीज प्रायोरिटी है और भगवान लास्ट चीज है, तो भगवान भी मरने के समय बोले अच्छा लास्ट में देखे तुम्हें। हम लोग बोले भगवान मोक्ष मांगता है, भगवान बोले अच्छा बैंक बैलेंस दिखाओ मोक्ष के, 0। जीवन में पहले भगवान के। तभी हम लोग के सनातन धर्म की सभ्यता क्या है? सुबह सुबह उठो, पहले भगवान, स्टार्ट द डे विद भगवान। तो एक पहले लगा दिया, अब जाओ संसार के सब 0 ऐड करो, नाम यश धन जो भी सब कहा है 0, बिकॉज मरे के बाद में कुछ ज्यादा नहीं है, तभी सबके वैल्यू 0 है। फिर जाके कुछ भी करो, लेकिन आपके वैल्यू फिर भी बढ़ गए क्योंकि 1 पहले कर दिया है। अगर हम लोग मंगल के 1 ऐड करेगा, बुध के नहीं करेगा, बीफ के नहीं करेगा, सुख के करेगा, शनिचर के नहीं करेगा, अतवार के तो नेगेटिव में चल देगा, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ी? So this is everyday thing. Please, my whole effort has been, my whole attempt has been to inspire, motivate your heart to follow the good path, and there is nothing beyond भगवान। अगर कोई सच्चा मित्र हमारा है, सच्चा हितैषी कोई है, तो वो भगवान है। हम लोग आज मनुष्य है, भगवान हम लोग के हृदय में परमात्मा रूप में है। बिहान अगर बुरा कर्म करके हम लोग जानवर बन गया तो परमात्मा फिर भी रही, पक्षी बन गया परमात्मा फिर भी संगे रही, यहां तक कि बताया गया विष्ठा के कीड़ा भी बन जाएगा परमात्मा संगे रही। दूसरा कोई नहीं हम लोग के साथ दे। आज पोजीशन में रहेगा तो लोग जय जयकार करी, माला पे रही, बिहान पोजीशन में रही, कोई रास्ता चलते भी नहीं पूछी। अगर पूछे तो केवल भगवान। तो लाइफ में सब कुछ करो, लेकिन ये ज्ञान नहीं भूलो। आदमी क्या बोले? आदमी बोले कि वो बिल्ली के है ना, बोले जब एक बार दूध में जल जाए बिल्ली तो क्या करे? मट्ठा भी फूक के पिए। मट्ठा तो ठंडा चीज है, गर्म थोड़े, वो भी फूक के पिए। या तो इंग्लिश में भी कहावत है, बोले कि जब कोई के साथ एक दफे दुश्मनी हो जाए तो वो फिर से अगर फ्रेंड बने तो सतर्क रहो, केयरफुल रहो। ऐसे ही नहीं विश्वास करो ना 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 सब बुलाएंगे, नहीं बुलाए। जस्ट नीड द राइट कंडीशन, इट विल कम अप अगेन। तो यही चीज हम लोग अपन जीवन में सब चीज करो, लेकिन भुलाओ नहीं, द राइट कंडीशन इज स्पिरिचुअलिटी। तभी हर एक व्यक्ति, हर एक मजहब, हर एक धर्म में, चर्च में भी ले जाके डेड बॉडी के प्रे करे, इस्लाम में भी दुआ करा जाए, सनातनी में भी हम लोग गीता पाठ करता, अंत्येष्टि क्या है? एट द एंड एवरीवन भगवान के लगे जाना पड़ी। नहीं जाए मांगो तभी भगवान के लगे जाए पड़ी, लेकिन जब जाओगे भगवान के सामने तो मुंह तो दिखाने लायक के वास्ते मांगो रहो ना। ये बात है। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से बोला जाए। कोई बोले जजमेंट डे होगा, ये होगा, वो होगा, सब एक के बात है। जजमेंट क्या होगा? भगवान मतलब हिसाब किताब करेंगे, चित्रगुप्त हिसाब किताब करेगा, क्या दान किया है, क्या पुण्य किया, क्या भक्तों को सहयोग दिया, क्या दुखिया गरीब को मदद किया, ये सब भगवान देखेंगे। और फिर भगवान देखेंगे कि चलो सबको किया है, अपने लिए क्या किया है? अपने लिए भी तो करना है, अपने आप को भक्ति का दान देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चलो 8:30 बज गया है, एक छोटा सा भजन गाते हैं, फिर उसके बाद में स्थगित विराम देंगे। हरे कृष्ण। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद गोविंद के नाम
काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। जाना तुझको पड़े अकेला, भजल हरि का नाम रे। जाना तुझको पड़े अकेला, भजल हरि का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद की महिमा गाके, प्रेम के उस पर पाग लगा के। गोविंद की महिमा गाके, प्रेम के उस पर पाग लगा के। जीवन अपना सफल बना के, चल ईश्वर के धाम रे। जीवन अपना सफल बना के, चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
भज गोविंद का नाम रे भज भज गोविंद का नाम रे भज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
भक्त हनुमान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री शिको निताय भगवान की जय। गोप प्रेमानंदे। Hare Krishna. So thank you all.